बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 जो आपकी मिड टर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो है आपका ये सेकंड पेपर है क्लास 6 का। जो है आपसे मैथ का पेपर देने के बाद आपके पास ये जो उर्दू का पेपर है वो आपके पास आपने कल देना है, ठीक है, स्कूल्स में। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 क्लास 6 का आज की इस वीडियो में उर्दू का पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी सेकंड टर्म का, मिड टर्म का। और आपकी मिड टर्म जैसा कि आपको पता है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 वो स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह कंप्लीट मिड टर्म के पेपर मेरे इस चैनल पर हर क्लास के अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई बहन या भाई या आपका कोई दोस्त है वो इन क्लासेस में है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, तो आप उनको SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 मिड टर्म के मेरे इस चैनल से वो पेपर निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का जो उर्दू का पेपर है मिड टर्म का, सेकंड टर्म का, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। MCQs तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो भी बताऊंगा। ये आप अपनी की देख सकते हैं, ठीक है। की भी मेरे पास आ चुकी है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ की भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का जो कल आपको एज इट इज पेपर आएगा, इंशाल्लाह ये पेपर आपके सामने आएगा। आपने इस पेपर को कंप्लीट इसी तरह से याद कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपको उर्दू में भी 50/50 नंबर हासिल हो सके, ठीक है। तो आपने ये पेपर इंशाल्लाह इसी तरीके से याद करना है और आपके जो है नंबर 50/50 भी आएंगे, मेरी इंशाल्लाह दुआ है आपसे, ठीक है। आपके जो पेपर्स हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जो है 50/50 नंबर ही आए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का जो उर्दू का पेपर है जो कल आपके स्कूल्स में आपसे लिया जाएगा, आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपने इस पेपर को याद करना है, आपके जो है 50/50 नंबर आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी गुजारिश होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो आपकी मिड टर्म स्टार्ट है, ठीक है, उसके पेपर्स, आपका पेपर जो कल होने जा रहा है, जिस तरह ये वीडियो आपको आपका पेपर होने से पहले मिल सकी है, इस तरह बाकी पेपर्स की वीडियो भी आपको पहले मिल सके। तो इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास विद सर को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे ऑन लाजमी कीजिएगा, फिर ही आपको पेपर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आ सकेगा। ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है, मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक तमाम का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे अबाउट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वो है तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये पेपर उन चैनल्स पर जो है एज इट इज PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जैसा कि बताता होता हूँ तो कि आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको आपके जो नंबर्स हैं पेपर के वो बता देता हूँ कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा मयूजी है उर्दू के पेपर में, वो आपका जो है 10 MCQs आएंगे। तो एक MCQs आपका जो है 1.5 मार्क्स का होगा। 10 MCQs के आपके पास 15 नंबर होंगे। सब्जेक्टिव आपका जो है 35 नंबर का होगा। टोटल आपके पास 50 नंबर होंगे। जो टाइम आपके पास होगा वो होगा 1.5 घंटे का, ठीक है। स्कूल नेम की जगह आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्टूडेंट नेम आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है। रोल नंबर की जगह पे आपने वो लिखना है जो आपको आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। और सेक्शन की जगह पे आपने सेक्शन लिखना है, A है या B है या C है। आगे हम जो आपके म्यूजिक हिस्सा है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। म्यूजिक हिस्सा आपका जो है 10 MCQs हैं, उनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट MCQs है वो देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है। मुहावरे के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। तो मुहावरे 4 नीचे दिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है वो आपने बताना है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है D।
पुलिस को देखते ही चोर मौके से रफू चक्कर हो गया। ठीक है, ये यानी कि दुरुस्त है। बाकी आप पढ़ेंगे तो वो आपकी जुबान में ठीक तरह से आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनमें थोड़ी सी आपको गड़बड़ नजर आएगी। यानी कि जो मुहावरे के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है वो है डी। एमसीक्यूज नंबर 1 का डी दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। जो आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है उसमें आपसे पूछता है कि जो हरफे तकीद के इस्तेमाल वाला जुमला है, नीचे आपके पास 4 जुमले दिए गए हैं, इनमें से आपने जो बताना है वो है हरफे तकीद के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। वो क्या है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं इसको खाना जरूर खिलाऊंगा, ये हरफे तकीद हो रही है। ठीक है, कि मैं इसको खाना लाजमी खिलाऊंगा, ये तकीद का है वो कि मैं इसको लाजमी खाना खिलाऊंगा, यानी ए इसका दुरुस्त जवाब है। आगे आपका जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें हमसे पूछता है कि तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, तशबीह जो होता है उसके इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है। तो 4 एमसीक्यूज हैं, जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि इसके दांत मोती जैसे हैं। ठीक है, इसके दांत मोती जैसे हैं, यानी बी इसका दुरुस्त जवाब है। आपका जो एमसीक्यूज नंबर 3 है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे पूछता है कि मरकब जुमले की मिसाल है। तो 4 आपके पास नीचे जुमले दिए गए हैं एमसीक्यू नंबर 4 में, उसमें से आपके जो फिकरा तलाश करना है वो ये है कि मरकब के जुमले की जो मरकब का जुमला है उसकी मिसाल कौन सी है। तो नीचे आपके पास 4 में से जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। इसने बहुत मेहनत की मगर नाकाम हो गया। ठीक है, यानी कि ये सी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5 उसमें पूछता है जो लफ्ज सर्दी के मुतलाजम अल्फाज की दुरुस्त फहिस्त वाला जुमला है। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो है ए दुरुस्त जवाब है, कंबल हीटर स्वेटर। ठीक है, सर्दी के हवाले से ये 3 मुतलाजम अल्फाज है, कंबल हीटर और स्वेटर, क्योंकि कंबल भी सर्दी में जरूरत पर आपको पड़ती है, हीटर की भी और स्वेटर की भी। तो एमसीक्यूज नंबर जो 5 है उसका ए दुरुस्त जवाब है। आगे हम जो एमसीक्यूज आपका डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका एसबीए फर्स्ट टाइम का पेपर हुआ था उसमें ये था कि आपके पास डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यूज दिए हुए थे, लेकिन इसमें एमसी जो आपका सेकंड पेपर आएगा उसमें ये होगा कि आपका जो है एक इबारत ही है आपको एमसीक्यूज में ही आएगी और आपको उनमें से जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो उस इबारत को देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उन एमसीक्यूज के जवाब देने हैं। तो ये आपके पास कल जो आपका पेपर होगा उसमें ये इबारत आपको आएगी। ठीक है, आपने इस इबारत को गौर से पढ़ लेना है और जो इसमें से आपके एमसीक्यूज पूछेगा वो ये नीचे 5 आपको नजर आ रहे होंगे और इसके बाद आपके जो टोटल एमसीक्यूज हैं वो 10 के 10 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इबारत आएगी आपको कल। ठीक है, सबसे पहला जो आपका एमसीक्यूज है वो ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये आपको डेट शीट जो आपको अल्लामा इकबाल की पैदाइश की डेट ये याद होनी चाहिए, जगह का भी पता होना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल जो है सियालकोट में पैदा हुए। आगे जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है उसमें हमसे पूछा है इस इबारत का जो मुनासिब इनवान है। तो इस इबारत का जो मुनासिब इनवान है वो है अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी अल्लामा इकबाल, बी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 8 है उसमें हमसे पूछता है कि मसूर के मैनी है, मसूर के मैनी है मसूर पढ़ रहे या इसको मुसव्वर पढ़ रहे। मुसव्वर होता है जो खालक होता है, तख्लीक करने वाला होता है। ठीक है, यानी ए इसका दुरुस्त जवाब है। ए आपने ए पे टिक करना है, मुसव्वर के मैनी है, ए इसका दुरुस्त जवाब है, मुसव्वर बनाने वाला, खालिक। ठीक है, आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 9 है उसमें पूछता है ये इबारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, सी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास जो आपका एमसीक्यूज नंबर 10 है उसमें हमसे पूछता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहचान है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है शायर मशरक के नाम से जाने जाते हैं, ये उनका सेकंड नेम है। तो वो शायर मशरक के नाम से उनको जाना जाता है, यानी एमसीक्यूज नंबर 10 का जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। ये थे हमारे एमसीक्यूज जो हमने 1 बाय 1 10 के 10 एमसीक्यूज कंप्लीट डिटेल के साथ क्लास 6 स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 जो आपका कल उर्दू का पेपर आएगा उसके मुताबिक हमने डिस्कस किए।
तो अब हम जो है हिस्सा की तरफ चलते हैं। उसमें जो आपके क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके बाद जो आपकी की है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, हिस्सा की भी तो आपको बतानी है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो है सवाल नंबर 11 है, उसमें हमसे पूछा गया है तो दर्ज ज़ैल अशार की तशरीह लिखें। तो ये नीचे आपको शेयर दिए गए हैं, तो वो इसकी आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह इसकी आपने क्या लिखनी है वो अब हम की में डिस्कस करेंगे। ये आपकी 15 नंबर की होगी। ठीक है, आगे हमारे पास जो है सेकंड पे आपका क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर के फायदे के अनुमान पर आपने मजमून लिखना है। ये आपका कितने नंबर का है? ये आपका 10 नंबर का है, सवाल नंबर 12। आगे हमारे पास जो आपका है 10 नंबर का क्वेश्चन वो भी यही है कि दर्ज झैल नज़म पारों को, ठीक है, आपने देखना है। नजर पारों को सुनिए और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब बताने हैं। नसर पारो बरकस में शामिल है। तो ये आपके पास नसर पारो यानी एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपसे जो है सवाल पूछेगा अबायत की तरह। तो जो क्वेश्चन पूछेगा आपने उनके आंसर देने होंगे। और चलेंगे अब हम चलते हैं हमारी जो की है उसकी तरफ चलते हैं। तो की में इंशाल्लाह तमाम आपको चीजें बताऊंगा। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 6 का जो कल उर्दू का पेपर होगा मिड टर्म का, उसके ये एमसीक्यूज की है। आप एमसीक्यूज यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब हम जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो अशार की तशरीह थी। तो यहाँ पे हम जो है अशार की तशरीह के लिए जो आपने जो तशरीह करनी है पैराग्राफ वो ये है। ठीक है, आपने इन अशार की तशरीह के लिए ये आपने पैराग्राफ जो है याद करना है, या एक दफ़ा पढ़ के आप अपने लफ्ज़ों में भी इसको जो है लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये सवाल नंबर 12 का आंसर है। आगे हम चलते हैं। आगे सवाल नंबर सॉरी ये सवाल नंबर 11 का आंसर है। आगे जो है सवाल नंबर 12 का जो आंसर है वो था कंप्यूटर के फ़ायदे पे आपने एक मज़मून लिखना है। तो ये आपके पास जो है मज़मून लिखा हुआ है, आपने इसको लिखना है। कंप्यूटर के फ़ायदे पे मज़मून आपने लिखना है। ठीक है, तो ये जो है सवाल नंबर 12 का आंसर है कि आपने कंप्यूटर के फ़ायदे पे मज़मून लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मज़मून है, आपने इसको लाज़मी करना है। जो मैंने पीछे आपको अशार की तशरीह बताई है उसकी की भी दी, तो आपने उसको भी लाज़मी याद करना है। इंशाल्लाह ये पेपर तैयार करें तो आपको यही पेपर आएगा। आगे हमारे पास जो सवाल नंबर 13 है उसमें जैसा कि उसने कहा कि नज़र पाए होंगे, नज़म पाए यानी एक नज़म दी गई होगी। ठीक है, नज़म पाए से मुराद के एक नज़म दी गई होगी और इसमें से आगे आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे तो आपने उनके जवाब देने हैं। तो नज़म कौन सी है? नज़म मैं आपको बता देता हूँ। नज़म ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है नज़म जो आपसे पूछेगा वो। ठीक है, कि खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, ये नज़म आएगी। खुदा का नाम प्यारा है। ठीक है, आपने इसको भी पढ़ लेना है एक बार। तो ये नज़म देख लें, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये नीचे आपके क्वेश्चन है। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को उससे कुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। खुदा ही है ज़मीनों आसमान का खालिक व मालिक, इसी की कुदरत व ज़न्नत ने आलम को संवारा है। करो ताअत खुदा की बस वही माबूद बरहक है, इसी की शान यकताई जहाँ में अश्कारा है। तो ये इसके नीचे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप आपको ए नज़र आएगा। ठीक है, ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन है कि किसकी ज़ात का नाम रोशन और प्यारा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का नाम रोशन और प्यारा है। तो ये आप इसी जो है तशरीह से भी जो है पढ़ सकते हैं। ये पहली लाइन का ही में से ही आपसे पूछा है, उसमें ही आपका जो है जवाब शामिल है, छुपा हुआ है। आगे ये जो है जो मैंने आपको बताया कि ये सवाल पूछेगा तो आपने इसको पढ़ लेना है और इनके जो आगे जवाबात हैं वो नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने जो है यहाँ से ये पहले 3 के जवाब है जैसा कि था कि किसकी ज़ात का नाम रोशन और प्यारा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का नाम रोशन और प्यारा है। यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा नीचे सेकंड पे, जो ज़ात हक पर हो उसकी इबादत की जाए, इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारे दिलों का सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है, वही यकताई मबूद बर हक है। तो आगे जो ग्रुप बी है
उसके जो 3 क्वेश्चन थे उनका जो आंसर है वो ये हैं। आपने इंशाल्लाह इसको एज इट इज याद करना है। तो ये तो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आगे आपके जो है वो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं क्योंकि आपके पेपर्स में जो है सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13 शामिल हैं। ये वैसे ही आगे जो ये बॉक्स है ये रेफरी बना देते हैं वो जो बोर्ड वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 क्लास 6 का सेकंड टर्म का उर्दू का पेपर जो कल आपसे आपके स्कूल्स में लिया जाएगा। तो आपने इसको एज इट इज याद करना है। इंशाल्लाह यही पेपर आप कल अपनी आंखों के सामने देखेंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल से अगर आपको कोई फायदा हासिल हो रहा है, नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कीजिएगा। इससे आपको आपके जो नेक्स्ट पेपर हैं एसबीए के उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ठीक है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी, और मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपके पेपर अच्छे हों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।